स्वामी प्रसाद मौर्य का जो है तो सिर कलम करेगा, उसको मैं 500 रुपए का इनाम दूंगा। साथियों, मैं कहां से शुरू करूं और कहां पे खत्म करूं, कुछ मुझे समझ में नहीं आता। भारत में जिस तरह से दलितों पर अत्याचार होता है, जिस तरह से उत्पीड़न होता है उनका, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। आखिर ये कौन लोग हैं जो उत्पीड़न करते हैं? आखिर ये कौन लोग हैं जो अंबेडकर साहब की मूर्तियां तोड़ देते हैं? उनके आखिर पुतलों से क्या उनकी दुश्मनी है? आखिर ये कौन लोग हैं जो अंबेडकर साहब की प्रतिमा को लगाते हैं? आखिर ये कौन लोग हैं जो हमारे बहुजन नेताओं को गाली देते हैं? अगर हमारे बहुजन नेता अपनी आवाज को उठाते हैं तो उनको मार दिया जाता है, उनको दबाने का काम किया जाता है। दोस्तों, इस सभी बड़ी खबरों पर आज हम बातचीत करेंगे और आपको वीडियो में बने रहना है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पराग। साथियों, हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश हो या कोई भी प्रदेश हो, अत्याचार दलितों पर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन आपको हम एक ऐसी सबसे बड़ी खबर बताएंगे जो आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। स्वतंत्र भारत के इतिहास में किसी राजनेता का इतना उत्पीड़न नहीं हुआ है प्रदेश में जितना श्री आजम खान साहब के परिवार का हुआ है। 28 महीने उनकी बुजुर्ग पत्नी और बेटे दोनों साथ में जेल की सजा काट चुके थे। पुनः उनके सलाखों के पीछे मुस्लिम होने के कारण भेज दिया गया। ऐसे व्यवहार सत्ता पक्ष करता रहा। फिर कोई माई का लाल देश में राजनीति नहीं कर पाएगा, न ये जेल भेजने वाले अफसर बचेंगे। जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगा वह समय इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। आज तुम्हारी पारी है तो कल हमारी पारी आएगी, उसका वक्त भी कम बचा है। और साथियों, प्रियांशु कुशवाहा लिखते हैं, आजम खान पर सवाल उठाने से पहले 100 बार सोच लेना। आजम खान साहब ने 50,000 की भीड़ में जनसभा किया था और मंच से बोले थे, अगर मैंने अपने जीवन में एक भी पैसे हराम के खाए हैं, अगर मैंने अपने जीवन में एक भी निवाला हराम का खाया है, तो मेरे शरीके हयात मुझे अपने हाथों से बना कर बेटे के गोश्त को खिलाएं, यही मेरी सजा होगी। जिस दिन एलानिया इतना बोल लेने की ताकत रखना, उस दिन आजम खान साहब पर सवाल उठाना। साथियों, ये सबसे बड़ी खबर है। लेकिन हम आपको बता दें, दलितों पर किस तरह से अत्याचार होते हैं वो आपको हम सुना देते हैं। बहुजनों पर किस तरह से अत्याचार होते हैं वो हम आपको सुना देते हैं। साथ में बहुजन समाज पार्टी के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी की बात है और कांग्रेस पार्टी के लिए एक दुख भरी बात है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। ग्राम पंचायत सुदर्शन में नवनिर्मित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का, जिसका अनावरण भीम आर्मी चीफ ने किया था, सामाजिक तत्वों द्वारा खंडित करने का प्रयास किया गया है। पुलिस राजस्थान तत्काल संज्ञान में ले और दोषियों को गिरफ्तार करे। दोस्तों, ये कौन लोग हैं जो अंबेडकर साहब की मूर्तियां तोड़ देते हैं? उनसे आज भी इतना नफरत आखिर लोग क्यों करते हैं? मुझे ये आज तक समझ में नहीं आया। बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था वो समता मूलक संविधान था। उस संविधान में सभी को बराबर रहने का, बराबर जीने का, बोलने का, खाने पीने का, सबको बराबर का अधिकार था। फिर ये कौन लोग हैं जो बाबा साहब से इतनी नफरत करते हैं? साथियों, हम आपको बताते हैं, बाबा साहब के पास ऐसी ऐसी डिग्रियां थी जो भारत के नहीं, विदेशों के नहीं, पूरे विश्व के लोग आज भी वो डिग्रियां नहीं हासिल कर पाए हैं। दरअसल मामला ये बाबा साहब से नहीं, उनके लिखे हुए संविधान से उनको नफरत करते हैं। हम आपको बताते हैं और उसमें कुछ मेरे बहुजन भाई भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनके बहकावे में आ जाते हैं। उन सभी के लिए यह बड़ी बात है कि अगर आप बहुजन समाज से हैं और बाबा साहब के बारे में कोई आपको भड़काता हो तो सबसे पहले आप बाबा साहब की लिखी हुई किताब को पढ़ लीजिएगा, फिर उस मनुवादी विचारधारा के लोगों के बहकावे में आइएगा। हम आपको बताते हैं, उनके पास 16 डिग्रियां थी जो विश्व में शायद आज तक किसी के पास नहीं है। 14 अप्रैल को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर की जयंती ज्ञान दिवस के रूप में मनाई जाती है। उनकी बदौलत हमें कानून का जानकारी मिला, उनकी बदौलत हमें संविधान का ज्ञान मिला। भीमराव अंबेडकर जी को लगभग 9 भाषाओं से अधिक ज़्यादा जानकारी थी। दोस्तों, वो कौन लोग हैं जो इन सभी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव की मूर्तियों को खंडित करने का काम करते हैं? जगह जगह पर मनुवादी विचारधारा के लोग पाए जाते हैं जो इस तरह से काम करते हैं।
और ज़्यादातर ये मामला राजस्थान में पाया जाता है और वहाँ की सरकार हमेशा दलित पिछड़े आदिवासियों को अपना भाई बताती है। आखिर क्या माजरा है कि इलेक्शन आते समय ये भाई बना लेती है और कभी ये बाबा साहब पर हुए अत्याचारों को नहीं देखती है, दलित पिछड़े लोगों पर अत्याचार होता है तो नहीं देखती है। आखिर ये क्या माजरा है? दोस्तों, एक सबसे बड़ी खबर हम आपको बताते हैं जो आप लोग सुनेंगे तो शायद खुशी से झूम उठेंगे। साथियों, वो खबर ये है, कनिक सिंह लिखते हैं, बहुजन समाज की ताकत को सलाम। आखिर ठाकुर संदीप सिंह पीए प्रियंका गांधी पर हुए SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज कर लिया गया है। समाज एवं देश की बेटी अर्चना गौतम के साथ की गई बदसलूकी को और जाति सूचक शब्द उपयोग कर मारपीट की गई थी, उस मामले में SC/ST एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज हो गए हैं। दोस्तों, एक आपको और सबसे बड़ी खबर हम आपको दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको यहाँ पर जो SC/ST के तहत मुकदमा हुआ है उसकी मैं फोटो कॉपी लगा देता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। साथियों, एक सबसे बड़ी खबर है जो बहुजन समाज के लिए एक दुखद की बात है। दोस्तों, एक ढोंगी बाबा है जो स्वामी प्रसाद मौर्य के नाक कान गले काटने की बात करता है। वो कहता है कि अगर कोई स्वामी प्रसाद मौर्य को गोली मारेगा उसे मैं 25 करोड़ रुपए दूंगा। उसका एक वीडियो मैंने पहले दिखाया था, वो वीडियो यहाँ पर छोटा सा क्लिप हो रहा है। ये बाबा कौन है ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और राजेंद्र पाल गौतम जी लिखते हैं, 56 इंच का सीना दिखाइए मोदी जी, बुलडोजर कहाँ है योगी जी, मैं इंतजार कर रहा हूँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के पालन का, जिसमें हेट स्पीच के खिलाफ पुलिस व सरकार को तुरंत मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई के लिए निर्देशित करे, अन्यथा मैं कोर्ट में केस डालूंगा। जय भीम। राजेंद्र पाल गौतम जी लिखते हैं। साथियों, ये बसपा के लिए सबसे बड़ी खबर की बात है, बसपा के लिए बहुत अच्छी न्यूज है और कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे दुखद न्यूज है। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के सह प्रभारी रहे कांग्रेस नेता त्रिलोक राठौर ने बसपा प्रभारी भीम राजभर जी की अगुवाई में थामा बहुजन समाज पार्टी का दामन। बसपा में स्वागत है और ये कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे दुखद खबर है। साथियों, इन सभी खबरों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथियों, हम और आपको खबरें दिखाते रहेंगे। मेरा अथक प्रयास यही है कि बहुजन समाज को जागृत करना, बहुजन समाज के लिए जानकारी लेकर आना, फिर चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़ जाए। साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।